शनिदेव 27 जुलाई से लेके 11 दिसंबर 2026 तक मीन राशि में वक्री रहेंगे। वक्री शनिदेव के देश, दुनिया और 12 ही लग्नों के ऊपर क्या सबसे सटीक परिणाम और भविष्य कथन हम करने जा रहे हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो अभी तुरंत इसको सब्सक्राइब। शनिदेव मीन राशि में रेवती नक्षत्र में 27 जुलाई 2026 को वक्री हुए हैं और ये वक्री होंगे लगभग 11 दिसंबर 2026 तक। इसी वक्री अवस्था में शनिदेव रेवती नक्षत्र से अपने खुद के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे 9 अक्टूबर 2026 को और शनिदेव वापस से वक्री से मार्गी होंगे 11 दिसंबर 2026 को। इसके बाद मुंडन लेवल पे शनिदेव का क्या असर होगा। देखिए, वक्री शनिदेव बहुत सारे देशों की आपस में जो रिलेशनशिप है, या तो वो व्यापार को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, ट्रेड फिनेंस को लेकर हो, उसमें बड़ा ही बदलाव आने वाला है। हर देश का अपने सहयोगी देश से इन बातों के ऊपर शनिदेव असर डालने वाले हैं। बहुत सारी कंट्री दूसरे देशों के ऊपर अपना एक स्टैंड लेगी और यहां पे इसी वक्त में वक्री शनिदेव के द्वारा स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट डेफिसिट, मतलब एक दूसरे के ऊपर की विश्वास देशों के कम होते दिखाई दे रहे हैं और इसका असर उन देशों के आपसी रिलेशनशिप में होगा। ये दुनिया के बहुत सारे देशों के ऊपर इसका असर पड़ेगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत यहां पे इस समय में वक्री शनिदेव के गोचर द्वारा यूएस पॉलिसीज और उनके कुछ रखे हुए ट्रेड के डिमांड्स को लेके कठिनाई में करेगा। कुछ देशों को पानी से रिलेटेड कुछ ना कुछ समस्या होगी। इसी दौरान कुछ बड़े प्लेन क्रैश, शिप एक्सीडेंट होने की भी संभावना है। मेजॉरिटीली पूरे विश्व की इकोनॉमी इस समय में वक्री शनिदेव द्वारा तीन चीजों के ऊपर ज्यादा असर डालने वाली। पहली चीज है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विश्व का बैंकिंग सेक्टर और फिनेंस या बिजनेस सेक्टर, इसके ऊपर वक्री शनिदेव के प्रभाव रहेंगे। अभी हम देखते हैं 1 से लेके 12 लग्न की कुंडली के ऊपर। देखिए, ये जो प्रेडिक्शन है ये लगन के ऊपर बेस है, लगन के ऊपर बेस है, ना कि चंद्रमा की राशि के ऊपर, क्योंकि लगन पे किया गया प्रेडिक्शन सबसे सटीक होता है। तो ये लगन के ऊपर है, ना कि किसी चंद्रमा जिस भी राशि में हो उसको लगन लेके नहीं किया है, लेकिन आपका जो लगन है यानी असेंडेंट है उसके ऊपर ये प्रेडिक्शन किया गया है, जो कि काफी सटीक आता है। आपकी राशि कोई भी हो सकती है लेकिन लगन के ऊपर है। तो अगर आपका मेष लग्न है तो वक्री शनिदेव अभी उनका गोचर 12वें घर में चल रहा है और ये वक्री शनिदेव आपके लिए बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे दशम भाव के ऊपर और 11वें भाव के ऊपर। सिर्फ अगर वक्री शनिदेव 12वें भाव में किसी मारक ग्रह द्वारा पीड़ित है तो यहां पे आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और इसकी संभावना भी, आपकी अगर शनिदेव की दशा अंतरदशा है तो इसको आपको और ज्यादा असर मिलेंगे। तो अच्छे असर वैसे तो मिलेंगे, लेकिन अगर मारक जो द्वारा पीड़ित है शनिदेव 12वें घर में तो फिर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर आते हैं टॉरस यानी वृषभ लग्न के ऊपर। वृषभ लग्न में शनिदेव 11वें भाव में नवम और दशम के स्वामी होके वक्री हुए। यहां पे आपको शनिदेव के खराब यानी नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और उन जातकों के लिए जिनमें अगर शनिदेव में गुरु की दशा हो या गुरु की दशा में शनिदेव की अंतरदशा हो तो ज्यादा करके आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे अक्टूबर 2026 तक, क्योंकि लगभग 1 नवंबर के आसपास गुरु अपना गोचर जो है वो कर्क से सिंह राशि में आ जाएंगे। तो अक्टूबर तक तो आपका ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपकी शनिदेव में गुरु की दशा या गुरु में शनिदेव की दशा है और आपका अगर वृषभ लग्न है तो आप डेली एक माला का, तुलसी की माला का, शनिदेव का वैदिक मंत्र है ओम शम शनिचराय नमः, उसका जाप कर सकते हैं। हर गुरुवार को शिवलिंग या तो आपके घर में हो या आपके घर के पास कोई शिव मंदिर हो उसमें जाके हर थर्सडे को 21 बार गुरु का वैदिक मंत्र है ओम देवाना च ऋषिना च गुरु कांचन सन्निभम
बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति, इसका जाप कीजिए और 21 बार इसके हर गुरुवार को जलाभिषेक कीजिए, तो ये जो बुरे परिणाम हो रहे उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। फिर बात करते हैं मिथुन लग्न के ऊपर। देखिए मिथुन लग्न में भी शनिदेव जो है वो दशम भाव में वक्री हुए, और यहां पे भी शनिदेव की दशा अंतरदशा आपके लिए अच्छे और पॉजिटिव चेंज लेके आएंगी, नवम और अष्टम भाव से रिलेटेड। फिर से वही है, अगर दशम भाव में शनिदेव मारक ग्रह द्वारा पीड़ित है तो फिर आपको उसके खराब परिणाम मिलेंगे। फिर बात करते अगले लगन जो है कर्क लगन। कर्क लगन में शनिदेव नवम भाव में वक्री हुआ है, तो यहां पे आपको एवरेज रिजल्ट आ सकते हैं, मतलब ना ज्यादा अच्छे ना ज्यादा बुरे। लेकिन अगर जिन जातकों का जन्म लग्न का, अगर मैं जन्म की बात कर रहा हूं, जन्म लग्न में अगर पंचम भाव में गुरु है, तो उसकी जो पंचम दृष्टि है जन्म के गुरु के, अगर आपका कर्क लग्न के पंचम भाव में गुरु बेटा है तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जिन जातकों का अगर गुरु नहीं है कर्क लगन होके भी, तो डरने की कोई बात नहीं है, एवरेज रिजल्ट्स आएंगे, या तो न्यूट्रल, ना तो अच्छे, ना ही अच्छे परिणाम मिलेंगे ना ही बुरे, या एवरेज रिजल्ट कर्क जातकों को मिलने वाले हैं। फिर बात करते हैं सिंह लग्न की। देखिए सिंह लग्न में शनिदेव वक्री हुए हैं अष्टम भाव में, और यहां पे शनिदेव अपना बुरा असर देंगे, ज्यादा करके सप्तम भाव से रिलेटेड और हेल्थ इश्यूज, यानी आपकी सेहत के ऊपर भी इसका असर रहेगा। अगर आपको इस समय शनिदेव की दशा अंतरदशा काफी अनफेवरेबल चल रही है तो इसकी जो रेमेडी है, तो अगेन आपको भी शनिदेव के वैदिक माला का जाप करना है, ओम शम शनिचराय नमः, और हर रोज आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, ताकि नेगेटिव इफेक्ट है उनमें बहुत हद तक कमी आएगी। फिर बात करते हैं अगले लगन के ऊपर जो है कन्या लग्न वर्गो एसेंडेंट। देखिए शनिदेव यहाँ पे सप्तम भाव में वक्री हुए, और यहाँ पे भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे पंचम और छठे भाव से रिलेटेड शनिदेव की दशांतर दशा में। और फिर से वही है, अगर ये सप्तम भाव में शनिदेव पीड़ित हो रहे मारक ग्रह द्वारा, तो फिर आपको बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। फिर बात करते तुला लग्न की। तुला लग्न में शनिदेव छठे भाव में वक्री हुए हैं, और यहां पे भी शनिदेव अच्छे परिणाम देंगे, चौथे के स्वामी होंगे और पंचम भाव से रिलेटेड। यहाँ पे भी कोई डरने वाली बात नहीं कि आपके शनिदेव छठे भाव में चल रहे तो उसके अभी वक्री हो रहे, तो कोई बुरी नहीं, अच्छे ही परिणाम देंगे। और वापस से वही, अगर ये शनिदेव छठे भाव में पीड़ित हो रहे तो फिर उनके बुरे परिणाम मिल सकते हैं आपकी जन्म कुंडली को लेकर। फिर बात करते अगले लगन जो है वृश्चिक लगन। देखिए वृश्चिक लगन में पंचम भाव में शनि जो वक्री हुए, यहां पे भी आपको अच्छे और बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे तीसरे और चौथे भाव से रिलेटेड। अगर यही शनिदेव मारक ग्रह द्वारा अगर पीड़ित हुए पंचम भाव में, तो फिर शनिदेव की दशा अंतर दशा में आपको खराब रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न में शनिदेव वक्री हुए चौथे भाव में, और यहां पे शनिदेव अपने बुरे परिणाम या नेगेटिव रिजल्ट देंगे, ज्यादा करके दूसरे घर से रिलेटेड और आपके फैमिली के रिलेशन से रिलेटेड, अगर आपको शनिदेव की दशा अंतर दशा है तो इसके दुष्परिणाम से रेमेडी है कि आप डेली शनिदेव के तुलसी की एक माला का जाप कीजिए, ओम शम शनिचराय नमः इसका, और हर गुरुवार को 21 बार शिव लिंग के ऊपर जलाभिषेक कीजिए गुरु के वैदिक मंत्र द्वारा, ओम देवानाच ऋषिनाच, ये जो वैदिक मंत्र है उससे 21 बार हर गुरुवार को, या तो आपके घर में शिवलिंग हो या आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर हो, तो वहां पे जाके आप ये उपाय कर सकते हैं। और इसका बुरा परिणाम ज्यादा करके अक्टूबर तक रहेगा, जब भी वापस से जब आपके लग्नेश गुरु आपके बनते हैं, वो जब नवम भाव में जाएंगे तो परिणाम आपको अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर बात करते हैं मकर लग्न की, जो कि शनिदेव की खुद की राशि है। यहां पे भी शनिदेव वक्री हुए तीसरे भाव में, तो यहां पे भी शनिदेव लग्नेश है और दूसरे भाव के भी स्वामी है, तो यहां पे भी आपको अच्छे ही परिणाम देखने को मिलेंगे शनिदेव की दशांतर दशा में। एक ही है कि लग्नेश हो गए तीसरे भाव में, अगर ये पीड़ित हो रहे आपके जन्म कुंडली के ग्रह द्वारा, तो फिर आपको बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। फिर बात करते हैं शनिदेव की अगली राशि स्वयं राशि, जो कि है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि में भी शनिदेव दूसरे भाव में वक्री हुए और लग्नेश हो गए, यहां पे भी शनिदेव आपको अच्छे परिणाम देंगे उनकी दशांतर दशा में। और वापस वही है कि अगर शनिदेव पीड़ित हो रहे दूसरे भाव में, तो फिर आपको बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं आगे आपके जन्म पत्रिका के मारक ग्रह द्वारा।
फिर बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न में लगन में ही शनिदेव वक्री हुए और यहां पे भी शनिदेव आपको अच्छे परिणाम देंगे, दशम, 11वें और 12वें भाव से रिलेटेड। और फिर से मैं कहूंगा वही है कि अगर ये लगन में पीड़ित हो रहे हो तो आपको बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे, और इसका उपाय आप शनिदेव की एक माला, तुलसी की एक माला का जाप कर सकते हैं। ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इसकी अगर हम समरी देखें तो पॉजिटिव और अच्छे परिणाम किन लग्नों को मिल रहे हैं, तो अगर आपका मेष लग्न है, मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है, तुला लग्न है, वृश्चिक लग्न है, मकर लग्न है और कुंभ लग्न है और मीन लग्न है, तो आपको अच्छे परिणाम शनिदेव वक्री द्वारा मिल रहे हैं। एवरेज रिजल्ट किसको मिल रहा है, तो सिर्फ कर्क राशि है, कर्क लग्न है, तो आपको एवरेज, ना तो ज्यादा अच्छे ना तो ज्यादा बुरे, मीडियम रिजल्ट सबको मिलेंगे। और नेगेटिव परिणाम किनको मिलेंगे, तो अगर आपका वृश्चिक लग्न है, सिंह लग्न है और धनु लग्न है, तो आपको बुरे परिणाम ज्यादा करके नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ा ये जो परिणाम है, अच्छे बुरे या एवरेज, ये ज्यादा करके आपके जन्म पत्रिका के ग्रहों की ताकत और वो कहां पे प्लेस है उसके ऊपर बेस होगा। ये कोई इस तरह मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं करूंगा कि अभी अच्छे तो सभी के अच्छे, आपके जन्म पत्रिका के ग्रह स्वयं अच्छे होने चाहिए इन अच्छे और बुरे परिणाम को दिखने के लिए। और हाँ, शनिदेव की दशा अंतर्दशा आपको कार्यरत चाहिए इन अच्छे बुरे या एवरेज इफेक्ट लाने के लिए। तो ये था शनिदेव, वक्री शनिदेव का, हमने देखा मुंडन लेवल पे दुनिया, देश और 12 ही लग्नों के ऊपर क्या असर रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ऑस्ट्रो लेवल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपकी कोई अगर ऑस्ट्रो रिलेटेड क्वेरी है तो हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।